हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेस्ट बुक। मैं प्रशांत आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा संवेदनशील भी कह दीजिए, पेचीदा भी है। और इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा अभी केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। और चर्चा भी क्यों ना हो, एक सभी के मन में डर बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्त, हम जो आज बात करने वाले हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एस्ट्राजेनेका। ये एस्ट्राजेनेका है क्या, इसके पीछे का क्या ये लोगो लगा हुआ है, ये क्या है, शायद आप रूबरू भी हो चुके होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूं, ये एक यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कोरोना के समय में वैक्सीन तैयार की थी। जी हाँ दोस्त, जो हम बात करने जा रहे हैं इसने ही वो वैक्सीन तैयार किया था जो पूरे विश्व में, खास करके भारत जो वैक्सीन कोविशील्ड लाया गया था वो इसी कंपनी के द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर उस वैक्सीन को भारत लाया गया था। आइए, मैं इसको क्यों बता रहा हूं कि दुनिया भर की अगर मैं बात करूं, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में अब आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि मैं कुछ न्यूज आपको एनडीटीवी का, वर्ल्ड का न्यूज, जैसे एस्ट्राजेनेका मेक्स अ बिग यू टर्न एडमिस्ट कोविशील्ड कैन काउज रेयर साइड इफेक्ट। आप छोटे छोटे से पहले आप न्यूज को देखें, किस किस न्यूज ने कितनी बड़ी बात की, क्यों ये यहाँ पे बिग टर्न का नाम आया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लोगों को इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब साइड इफेक्ट ऐसा कि मृत्यु तक हो जाती है। जैसे कि बात करते हैं इसमें कि लोगों को ब्रेन हेमरेज की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत, फेफड़े से संबंधित जो शिकायत, सांस लेने में शिकायत, कोई और भी ऑर्गन में भी शिकायत। तो हम साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई भी मेरा अपना मुद्दा नहीं है कि हम इसमें लोगों को भड़काने या डराने की कोशिश करते हैं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो सच्चाई है उसको साइंटिफिक रीजन से समझने का प्रयास करते हैं। ये बात होती है क्योंकि बिग यू टर्न की बात है कि जब केस किया गया था उसके 1 साल के बाद इस कंपनी ने वहां के यूके के जो कोर्ट है वहां पर कबूल की है इस बात को कि हाँ, जो कोविशील्ड ये जो वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट होते हैं और इस वैक्सीन के कारण, इस साइड इफेक्ट के कारण कुछ लोगों की जान भी गई है। और जिन्होंने केस किया था, अगर मैं बात करूं, एस्ट्राजेनेका इन कोर्ट जो है पेपर से कोविड वैक्सीन कैन हैव अ रेयर साइड इफेक्ट, तो इसके बीच का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हर न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया था। इसमें आप देखेंगे कि इसका पूरा कहानी क्या हुआ था। जो एस्ट्राजेनेका था वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जो ऑक्सफोर्ड है उसके साथ अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन बनाती है अप्रैल 2021 में विद अप्रूवल ऑफ द यूके रेगुलेटर MHRA टू इंक्लूड द पॉसिबिलिटी दैट द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज कैपेबल इन वेरी रेयर केसेस ऑफ बीइंग अ ट्रिगर फॉर द थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। एक बीमारी है और जिसका नाम अगर मैं बता दूं आपको, ये जो सबसे बड़ी बात जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, इसमें वो बीमारी का नाम TTS, थ्रोम्बोसिस जो हम बात करते हैं, ये एक सिंड्रोम है। और ये इससे होता क्या है, पॉइंट आउट किया गया कि इसके साइड जो इफेक्ट है वो क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बीमारी के अंतर्गत जो ब्लड है उस ब्लड में थक्का हो जाना, यानी खून का थक्का हो जाना, और खून के थक्का क्लॉटिंग हो जाने के कारण ही आपके हार्ट अटैक है वो उसकी समस्या हो सकती है, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। खैर, इस पर अभी और बात करेंगे। एक बीमारी निकल के आती है, इसी पर केस किया गया था। तो इसका पूरा आप देखिए हर न्यूज में इसकी बातें छप रही है जो कोविशील्ड है। और इसके कारण जो परिवार ने, जो दंपति ने इस पर केस किया था, उसने ये जो चर्चित, जो इसका गंभीर साइड इफेक्ट आया है उसमें 51 केस दर्ज की गई थी। पहले तो कंपनी इसको नकार दी थी, सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद कंपनी ने खुद ही कहा कि हाँ, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि लगभग जो है उस दंपति यानी पीड़ित परिवार वालों ने 1000 करोड़ रुपये की मुआवजा की मांग किया है, जिसमें भारत भी आप देखें तो 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी। अब चिंता का विषय, लोग ये डर रहे हैं कि भारत भी इसी फॉर्मूले से काम किया था। यही जो कोविशील्ड है
वो कोविशील्ड भारत के 80% लोगों में लगी है। कोविशील्ड जो इसके फॉर्मूले से आया था, यही दंपति हैं, जेमी स्कॉट कह सकते हैं, यही दंपति को जब ये वैक्सीन लगी थी उसके बाद इनका बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला और इन्होंने केस दायर किया था। इसके आगे अब बात करते हैं जो जेनेका है। जेनेका में ये वैक्सीन खुलने के पीछे का अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू में कि क्या क्या इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। देखिए ये वैक्सीन से क्या जुड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ब्रिटिश हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि करी थी। उनका कहना था कि जो हाईकोर्ट में जो जमा किया गया दस्तावेज था उसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड का समय दीजिए। हाँ जी, अब इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, इसमें आप देखेंगे जो इसमें किया गया और कंपनी ने स्वीकार किया कि कोरोना वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकती है और इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। ये मुख्य बातें हैं, इसमें ध्यान रखना है कि इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिला है कि खून के थक्का का जम जाना जिसे कहा गया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में उसकी संख्या गिर जाती है। अब संख्या गिर जाती है, उसके साथ साथ ये इसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, तो जब आप इसके इफेक्ट पे देखेंगे तो इसका इफेक्ट आपके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, क्योंकि ब्लड जाएगी और खून का थक्का बना हुआ है तो मस्तिष्क में उस पाइप के माध्यम से उस नस जो है आपकी उसके माध्यम से कैसे पहुंच पाएगी, बीच में तो क्लॉटिंग हो गई है। इस कारण से आपको जो आप कह दे ब्रेन में हेमरेज की शिकायत, ये आपने देखा होगा, ये भी है। दूसरा, पेट में भी शिकायत हो सकती है, आपके फेफड़े में शिकायत हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी गंभीर मामले में भी बातें थोड़ी सी सोचनीय है। भारत में भी ऐसी स्थिति आई है, बहुत सारे लोगों में, अभी आपने देखा होगा कुछ ही वर्ष पहले भी न्यूज आई थी कि गुजरात में डांडिया खेलते खेलते लगभग 90 लोगों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। वैसे ही यूपी से भी आया है, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी नाम शामिल हुआ है। तो लोगों की शंकाएं हैं क्या इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन, शंका होने का कारण क्या है कि ये जब कोरोना वैक्सीन का या कोरोना का समय चल रहा था तो भारत ने भी जो वैक्सीन बनाई थी जो कोविशील्ड के नाम से लोगों को दी गई थी, उसमें जो भारत में शामिल इंस्टीट्यूट थी जिसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये सीरम इंस्टीट्यूट जो था इसमें गवर्नमेंट ने भी इसको सप्लाई किया गया था और गवर्नमेंट के द्वारा इनसे फंड भी मुहैया करवाया गया था ज्यादा से ज्यादा कि कैसे लोगों को बचाया जाए, और वो उस समय की मांग थी। आप ऐसे समझ लीजिए कि डॉक्टर के पास अगर हम पहुंचते हैं, अगर हमारी उम्मीद 50-50% पे भी होती है तो भी कहते हैं डॉक्टर को कि भाई आप ऑपरेशन कर दीजिए, कम से कम 50% तो है, जहां 100% में 50%। वो आनंद फानंद है था, या हमारे लिए बहुत ही अच्छी बातें भी हो सकती जहां पर ये चांसेस 93% थे कि हमारा वैक्सीन कार्यरत है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कार्यरत है भी। तो इस पे बात की जाती है। इसलिए अब कोविशील्ड की बात करते हैं और फ्री वैक्सीनेशन जो किया गया था बहुत सारा आपको इंडिया में किया गया था, और अलग अलग प्रकार के वैक्सीन उस समय तक फिर भारत में भी आ गए थे और अलग अलग देशों ने वैक्सीन बना भी लिया था, जैसे स्पुतनिक का नाम आप जानते होंगे, या आपका कोवैक्सीन आ गया था, कोविशील्ड आ गया था। तो चलिए एक भारत के डाटा के अनुसार समझते हैं, जो कोविन का साइट है वहां से आप देखेंगे कोविशील्ड का जो डोज दिया गया था कोविन के पोर्टल पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर मैं पूरे डोज की बात करूं, जो कॉर्बेवैक्स है ना, ये 7.38 करोड़ लोगों को दिया गया था। कोवैक्सीन जो है वो 36 करोड़ लोगों को दिया गया था, और सबसे ज्यादा 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही दिया गया है। आप सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा। अब समस्या ये आ जाती है कि क्या हमें भी डरना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट आते हैं? तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? तो अभी आईसीएमआर के, हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के तरफ से कोई भी अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जो आईसीएमआर के हैं कुछ निर्देशक या कुछ पूर्व निर्देशक, उनकी एक सलाह है कि ऐसी चीजों से ज्यादा मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइड इफेक्ट होते हैं और हर वैक्सीन के थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं, और हर बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। जो मरने वाले व्यक्ति हैं हो सकता है उनके बॉडी में कुछ पहले से ही ऐसी बातें हो, ठीक है। तो उनकी कुछ बातें हैं जो पेपर में आप देखेंगे, अमर उजाला में ये बातें छपी थी, ये पेपर का ही कटिंग है। उनके अनुसार आप देखेंगे डॉक्टर समीरन पांडा, ये वैज्ञानिक रह चुके हैं, वरिष्ठ और आईसीएमआर के हैं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के। तो इनका कहना है कि किसी भी तरह की वैक्सीन के एक अपने साइड इफेक्ट होते हैं, और लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों को हर व्यक्ति
खुद से जोड़ कर ना देखे, ना डरे और ना ही गूगल करे। तो सबसे बड़ी बात यह है, और सुन लीजिए, एक सच्चाई ये है, वैक्सीन को लेकर इतनी जो तहलका मची हुई है कि वैक्सीन वैक्सीन की बात हम लेकर चल रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। वैक्सीन को लेकर सारी बातें जो हैं, इसमें आपको समझना यह है कि 10 लाख पर केवल एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत, कभी वो भी व्यक्ति अगर वो पहले से कुछ बीमारी के रहे होंगे तो उन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब समझिए, जो कोरोना का काल रहा था, अगर उस समय वैक्सीन हमारे पास नहीं होती तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते। भारत, यही नहीं कि केवल भारत ने अपने लोगों को बचाया, भारत विश्व के पोर्टल पर इस बात के लिए आज भी जाना जा रहा है कि विश्व में जब कोरोना का समय आया था तो भारत ने वैक्सीन बनाई और लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी उसने मदद की। यूनिसेफ के साथ मिलकर अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन के बहुत सारे डोज दिए गए, जिससे लोगों की जिंदगी खतरे से उबरी। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी सुरक्षा और अपनी जिम्मेवारी को समझिए, और सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी होती है, उस अनुसार हमें बातों को समझना चाहिए। किसी भी प्रकार का पैनिक स्थिति को आप अपने मन में ना लें, और कोई भी वैक्सीन जो है उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक और अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।